सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो 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 हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 5353 नंबर सेट। और क्वेश्चन आपके पास है, पहला वाला क्वेश्चन देखिए। TDGF, C है, D है, G है और F है। और इसमें क्या हुआ, C और D और G और F। यहां पर बाबू ये गया +5, D और I +5, G और L +5, F और K +5। सभी लेटर के पोजीशन में +5 किया गया है। यही सिचुएशन इधर लगाइए, N में +5 कर दीजिएगा, S हो जाएगा। यही एक ठो लेटर है, यही एक ठो विकल्प है जिसमें सबसे पहले S है। +5 +5 +5, आंसर कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 8 है और 2 है, घटा दीजिए बाबू 6। 7 है और 6 है, घटा दीजिए कितना, 1। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, N, W, H और I। N है, W है, H है, I है। देखिए सबसे पहला तो इसका तो आंसर वोवेल कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही चला जाएगा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। लेकिन मान लीजिए थोड़ा देर के लिए एक दूसरा चीज सीख लीजिए। यहां पर N लिखा हुआ है, यहां पर W नहीं होता, K होता। ठीक है, K होता, यहां H होता और यहां I होता, तब भी I ही आंसर होगा। लेकिन तब वोवेल कॉन्सोनेंट वाला नियम बदल जाएगा। तब यहां हो जाएगा 1 2 3, 3 रेखा, 1 2 3, 3 रेखा, 1 2 3, 3 रेखा। अगर यहां पर आई के जगह पर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ई हो जाता या डब्लू हो जाता या एम हो जाता, तब हम इसी को टिक करते, क्योंकि इस सब में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कभी कभी आप लोगों को हो सकता है कि बाबू लाइन काउंटिंग करना पड़ जाए। जब भी सीधा लेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन वाला जब भी क्वेश्चन हो, जैसे कि टी है और ये सब तो यहां पर है ही, तो ये सब में एक बार लाइन को गिनती जरूर कर लीजिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। मिटा दें, आंसर इसका आई ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, बनाए थे इसको, क्या आंसर लाया ये, 677 लाए हैं। ये प्राइम नंबर है और बाद बाकी सारे के सारे विभाजित संख्या हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 677। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें, चलिए अगला सवाल। 11 गुने 3 कर दीजिए +3 = 36। 7 × 3 प्लस, नहीं हुआ, -3 हो रहा, नहीं, -3 = 18। 13 गुने 3 39 +3, 9 गुने 3 +3। आंसर बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। अगला सवाल,
दुगना हो गया, दुगना थोड़ी हुआ जी, प्लस 101 ही ना हुआ है। दो से गुना कहाँ हो रहा है जी, दो से गुना कहाँ कर। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक 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 ठीक। 100 200 यहाँ पर बाबू 404, 404 जोड़ दीजिए, 828 आपका आंसर, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन कौन था जी, ठीक। अगला सवाल में आ जाए। चलिए 2 है, 20 है, 56 है और 110 है और वाट है। यहाँ पर हुआ +18 +36 प्लस बाबू 56 सॉरी 54, 18 34 18 36 17 18 चौका 72, 72 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 182, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, आइए यहाँ पे बनाए थे इसको, 5 यहाँ पर 3, ये हो जाएगा गुना, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, ये 5 ये 5 ये 3 ये 3। ठीक है, कोई दिक्कत, इस समय दिक्कत नहीं ना चल रहा है जी। चलिए आगे बढ़िए, लिखा हुआ है शब्द रिकवर्ड शब्द में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें शब्दों में उनके बीच उतने ही वर्ण जितने अंग्रेजी का वर्ण क्रम में हैं। तो चलिए इसमें बाबू क्या करना, हमको ABCD पढ़ना है और ABCD पढ़ने के क्रम में जो लेटर को हम वही रिपीट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए ABC पर, इसको पर ABC, इसको C को C ही पढ़ लिए। तो जब ऐसा ही सिचुएशन आएगा कि उस लेटर को वही लेटर पढ़ लेंगे तो वही हो जाएगा क्या चीज, तो जोड़ा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। RSTUV, आर को आर पढ़े लेकिन इसको तो हम एस पढ़े नहीं हुआ, इसको टी पढ़े नहीं हुआ, इसको यू पढ़े नहीं हुआ, अब भी कोई भी पढ़े, यानी कि ये हो गया, यह हो गया एक जोड़ा आर भी नाम से। ठीक है, RSTUVWXYZ EFGHIJKL TDEFGHI OPQR OR OPQRST TWXYZ EFGH RSTEF, खत्म। तो इधर से बाबू 2 ठो मिला, अब वही चीज इधर से भी पढ़ना है। TEFGHIJKL EFGHIJKL RSTUVWX EFGHIJ TWXYZ OPQR TDE, खत्म। कुल मिला के कितना, 4 ठो, ऑप्शन बाबू 1 नंबर हो गया। लेटर तो पढ़े हैं जी, क्या अरे अच्छा, तो ही लोग बोल रहा था हो गया हो गया, समझा दे रहे, शॉर्टे है जी, लॉन्ग बता दें, तू भी आ गया, लॉन्ग बता दें, लॉन्ग, लॉन्गो यही है। यहाँ यहाँ ये तीनों को बैठा ले, इस पे बैठो, देखो इस पे आ जाओ। देखिए समझिए बाबू, बहुत साल पहले की बात है, एप्पल गिरा था किसी के सर पे, ठीक है, वही वाला एप्पल है, A B C D और E।
जिस प्रकार से ए और ABCD में ए और ई का पोजीशन है, जिस प्रकार से ABCD में ए और ई का पोजीशन है, एक दूसरे के बीच में 3 ठो लेटर, वैसे ही एप्पल शब्द में भी जो है ए और ई का पोजीशन है और ए और ई के बीच में 3 ठो लेटर। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो यहां पर बोला जा रहा है कि कितने जोड़े हैं, किस प्रकार से, वर्णों के। ठीक है, कहां पर, तो वर्णमाला में, यानी कि यहां पर एप्पल शब्द में वर्णों का, अक्षरों का कितना जोड़ा है वो हमको ढूंढना है। और किस हिसाब से ढूंढना है, तो वर्णमाला के हिसाब से ढूंढना है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, मतलब ABCD के हिसाब से। ठीक, तो ABCD के हिसाब से जब हमको ढूंढना है तो हमको करना क्या, ABCD पढ़ना है। ठीक है, और ABCD हम पढ़ेंगे, जो लेटर मिल जाएगा, जैसे ये एप्पल लिखा हुआ है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको ABCD की तरह, ABCDE। एप्पल में ए और ई का वही पोजीशन है जो अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई का है। अब बात समझ में आया। तो जब ऐसा मिल जाए तो समझ लीजिए एक ठो जोड़ा हमको मिल गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये तो इतना सारा लेटर लिखा हुआ है, अब हमको देखना ABCD के हिसाब से कुछ मिल रहा है कि नहीं। RSTUV, देखिए RSTU और V, अंग्रेजी वर्णमाला में R और V के बीच में 3 गो लेटर, इस शब्द में भी देखिए R और V के बीच में 3 गो लेटर, इसीलिए यह एक जोड़ा बन गया। अब बात समझ में आया। इसी को एक बार इधर से पढ़ना, एक बार इधर से पढ़ना। यहां देखिए, यहां D और E मिल रहा है, O और R मिल रहा है। ठीक है, एक और कौन मिलता है जी, नहीं वो तो मिल गया। हाँ, यहां पर OR मिल रहा है इधर से। समझे, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल, टेम्पर को इतना, टेम्पररी को इतना, एक्सक्यूज को इतना कोड लिखा जाता है, श्योर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए अब यहां पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि जिस लेटर के सामने जो लेटर होगा वही उसका कोड होगा। और यहां पर देखिए ए है और ये तीसरा लेटर है बाबू ओ, डबल एस है, यानी कि यहां पर है बाबू एक्स, 2 गो एक्स चाहिए, ये 2 गो ऑप्शन चला गया और हमको अब यही वाला लेटर आंसर लाके दे देगा, यानी कि यू। और यू क्या है, यू बाबू भी है, आंसर हो जाएगा भी, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर। कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ जी, आइए इसमें, ये क्या हुआ, पी, पी का अपोजिट लेटर का पोजीशन, ई का अपोजिट लेटर का पोजीशन, ए का अपोजिट लेटर का, टी का अपोजिट लेटर का, सभी अपोजिट लेटर का पोजीशन यहां पर लिखा गया है। अब यहां पर देखिए बी का बाबू हो जाएगा 25, तो 25 सब में, यू का होगा 6, गलत गलत गलत, आंसर कौन सा, 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल, दिए गए शब्द में अक्षरों से बन सकता है। अब यहां पर जो शब्द दिया गया है इससे कौन बन सकता है, देखिए यहां पर भी ई है, यहां पर भी है, इसमें कहीं ई नहीं है, तो आंसर होगा यही वाला 2 नंबर। ठीक, चलिए अगला सवाल, और इसमें देखिए क्या लिख रहा है, 3 3, जिस लेटर के सामने जो नंबर है वही उसका कोड हो रहा है। तो जिस लेटर के सामने जो नंबर वही उसका कोड हो रहा है। यहां पर देखिए ओ के लिए क्या गया, ओ के लिए 0 गया,
जीरो गया तो ओ के लिए जीरो यहाँ लिखिए, तीसरा नंबर जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद पहले से आंसर आ जाता नहीं जी। पहला लेटर हुआ बाबू 5 यानी कि 5। ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। आंसर हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? क्या हुआ? एक्स का नहीं दिया है तो ठीक तो है, इधरो तो एगो 9 है जी, 9 यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, नहीं हो गया। ठीक है, जबरदस्ती नहीं हुआ बाबू। ठीक है, जबरदस्ती है सही, तो चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ध्यान से समझिए, 1 2 3 3 4 5 0 6 7 8 9 तो कहीं नहीं ना है। एक्स ही ना एक एकलौता लेटर है जो अलग है, तो एक्स का 9 होगा ही होगा, और तो क्या हो सकता है इसके अलावा। चलिए अगला, इसको कहते हैं बेहतरीन बोर्ड मास का क्वेश्चन, और इसको बनाइए। बनाने के बाद पता चलेगा कि 4 नंबर विकल्प आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर होगा। अरे बाबा, आप लोग में भी ऐसे है जी, व्हाट यहां पर है। ठीक है, व्हाट इधर भाग गया है। 3 है, 4 है, 13 है। क्या हुआ देखिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, माइनस बाबू 13 कर दीजिए, इधर हो जाएगा 3। ठीक, उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64, माइनस 56 कर दीजिए, इधर हो जाएगा। अब यहां पर हमको 5 लाना है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 में से 4 घटाइएगा तभी ना 5 आएगा, तो वाट के स्थान पर क्या होगा? 4। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। बदमाशी करने लगा है। आप लोग का ठीक है नहीं जी, हमारा यहाँ पर ठीक है, ऑनलाइन में गड़बड़ा दिया। चलिए देखिए क्या क्या हो रहा है। 9 × 6, 7 × 10 70, माइनस 5 बराबर 65, 8 चौका 32, माइनस 2 बराबर 30, 9 छाके 54, माइनस 3 बराबर कितना होता है जी? 51, 51। ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, क्या है देखिए, वह किस दिशा में मुख करके चल रहा था? ध्यान से समझिएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर बाया इधर। जो लोग नए लोग हैं वो लोग सुन लीजिए, यात्रा करते करते व्यक्ति जिस दिशा के सामने रुक जाता है उसी दिशा में व्यक्ति का चेहरा होता है। अभी यात्रा शुरू होगा, वो अंतिम में जहां पर रुकेगा उसी में उसका चेहरा होगा, यानी कि उसी दिशा में वह जाएगा। बोला एक दिन प्रातः काल सूर्योदय के बाद गंगाधर एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा था। खंबा के सामने मुख करके कैसे जाएगा? खंबे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही थी, वह किस दिशा में मुख करके चल रहा है? तो देखिए, अब सबसे पहला सूर्योदय का समय है, तो सूर्योदय का समय है तो सूर्य किधर होगा? पूरब में। जो लोग रेखा की अति डायग्राम बना बना के बनाते हैं, ध्यान से देखिए, सूरज किस दिशा में? पूरब में। और जिधर से रोशनी आएगा उसके अपोजिट में छाया बनेगा। तो बाबू सूरज है पूरब में, पूरब से रोशनी आए, छाया बनेगा किधर? पश्चिम में। पश्चिम में बनेगा छाया। अब क्या है देखिए, गंगाधर एक खंबे के सामने मुख करके चला, खंबे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही है। खंबे की छाया किधर पड़ रहा है? दाया। दाया इधर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि खंबा कहां पर है? नहीं, कौन है जी? गंगाधर कहां पर है? यहां पर है गंगाधर, शक्तिमान वाला। तब ना उसका दाया में क्या पड़ रहा है? छाया। अब बाया में क्या है? सूर्य। यानी कि वो किस दिशा में जा रहा है देख लीजिए, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, कोई डाउट भी?
मिटा दिया जाए। अगला सवाल, एक कार ने सड़क से दूर एक वृक्ष को टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर काफी कुशल था, सड़क अच्छी नहीं थी, ड्राइवर पिछले 15 वर्ष से कार चला रहा था, दुर्घटना सड़क के खराब होने के कारण घटी। सही बात है, कह रहा है कि सड़क अच्छी नहीं थी। एक कार ने सड़क से दूर एक वृक्ष को टक्कर मार दी। तो सड़क, पहले बोल रहे हम भी, सड़क पर ही ना ट्रेन कार चलेगा, ठीक है। और सड़क के किनारे वहां पर कहीं दूर में होगा थी पेड़, उसमें जाकर के टक्कर मार दिया, अनबाइलेंस हुआ चाहे जो हुआ, वो उसमें जाकर टक्कर मारा। अब उसमें जाकर के जब वो पेड़ में टक्कर मारा, तो पेड़ में टक्कर मारने के पीछे रीजन कि कम से कम गाड़ी रुक जाएगा इस जगह पे। अब क्या है, तो सड़क अच्छी नहीं थी, ड्राइवर पिछले 15 वर्ष से कार चला रहा था, उसके बाद वृक्ष को टक्कर मार दी, काफी कुशल था। जब कुशल था तभी वो टक्कर मारा है जाकर के उसमें, यानी कि कहीं ना कहीं सड़क तो के कारण तो दुर्घटना हुआ है। दूसरी बात, अब मामला ये आया, अगर सिर्फ सड़क के कारण दुर्घटना हो जाता, सिर्फ सड़क के कारण दुर्घटना हो जाता, तब तो वो नदी में भी, किनारे में भी, वहीं पर पलटी मार भी, कुछ भी हो सकता था। ये आखिर में एक कार ने सड़क से दूर वृक्ष को जाके क्यों टक्कर मारा, मतलब कार में भी कुछ गड़बड़ी था, हो सकता है ब्रेक नहीं लग रहा हो, ठीक है, हो सकता है ब्रेक नहीं लग रहा होगा। तो यहां पर है कार में यांत्रिक खराबी थी, ये बात भी सही है, और इसका आंसर हो जाएगा बाबू, दोनों निष्कर्ष सही हो सकते हैं। किसी को अब रुकिए ना, मौका नहीं देते आप लोगों को, अब बोलिए जिसको बोलना। क्या, कहां पर तो बोला है जी, बोला है। अब देखिए, कार ने सड़क से दूर वृक्ष को टक्कर मारा, इसका मतलब पहले सड़क पर से गाड़ी नीचे गया, मतलब सड़क पर से गाड़ी उतरा, कच्ची में गया, खेत में गया, जहां भी गया, एक जगह पेड़ था, तब ना बोला दूर में, दूर एक वृक्ष में टक्कर मारा, यानी कि वहां तक तो कार पहुंचा है। अच्छा, थोड़े सा साइड में दूर हो, तो थोड़ा सा साइड में जब दूर रहता तो उसको सड़क के किनारे बोलते, किनारे, सड़क के किनारे में बोलते कि सड़क के एक वृक्ष दूर बोलते। पहले हमरा ही बताइए। अच्छा, रोड खराब होगा, गाड़ी पलटी नहीं मारा, अच्छा वो भूल गया होगा, मतलब आपके हिसाब से इसको सही कर दे, इसको गलत कर दे, आपका ठीक हो जाए, बस बात खत्म हो गया। अधिकतर से हमारा क्या मतलब है, सॉल्यूशन होगा, हम अपना क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे कि आप लोग का ठीक करने के लिए सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोले, दारू पीले होगा, वो लिखा है, वो देख लीजिए, लिखा है ड्राइवर काफी कुशल था, कुशलता पूर्वक उसने जाकर के पेड़ में टक्कर मारा है, उससे कोई मतलब नहीं। बिहार का रोड बाबू बढ़िया है। और इसमें किसी कुछ बोलना है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए क्या लिखा है, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो 1 नंबर कन्नड़ के लिए, ये कन्नड़ हो गया, 2 नंबर अंग्रेजी, 3 नंबर हिंदी, 4 नंबर मराठी। बोला है निम्नलिखित डायग्राम ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। अब वे व्यक्ति जो कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, यादृच्छिक, ये देखिए, आच्छादित क्षेत्र किससे दर्शाता है, यानी कि ये जो छाया वाला हिस्सा है वो किसको दर्शाता है, वो आपको बताना है। तो वो रुकिए नहीं, हिंदी खाली थोड़े होगा, सब में है। देखिए ये, देखिए ये 4 नंबर में है, 3 में नहीं है, 3 यही बगल से गुजर गया है, 3 में नहीं है, 2 में है और 1 में है, यानी कि 2 है, 1 है और बाबू 4 है। तो 2 है, 1 है, 4 है, अंग्रेजी है, कन्नड़ है और मराठी, अंग्रेजी कन्नड़ और मराठी, अंग्रेजी मराठी कन्नड़,
ऑप्शन बाबू कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। परस्पर एक दूसरे को काटने वाले वृत्त अंग्रेजी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति खिलाड़ी और सिपाही के रूप में काम करने वाले। यदि आप ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो अंग्रेजी जानने वाले और सिपाही नहीं है तो किस क्षेत्र को चुनेंगे? अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो अंग्रेजी जानने वाले हैं और सिपाही नहीं है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो अंग्रेजी जानने वाले नहीं है और सिपाही नहीं है, सिपाही तो चलबे नहीं करेगा, यानी कि ये सब नहीं होगा, ठीक है, तो किस क्षेत्र को चुनेंगे? तो यहां पर बाबू हम चुनेंगे 1 को, नहीं तो 2 को, 3 तो बाबू नहीं होगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो अंग्रेजी जानने वाले, ठीक है, और सिपाही नहीं है, अंग्रेजी जानने वाले हैं और लेकिन सिपाही वह नहीं है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अरे तू लोग तो कौन दुनिया में रहता है? अंग्रेजी जानने वाला और सिपाही नहीं है ना? अच्छा हाँ जी, 1 और 2 दोनों होगा, 1 और 2 दोनों 3। ना हमारा ध्यान ही नहीं गया उस पर। ठीक, वास्तव में एक ऑप्शन में नहीं ना है, इसीलिए वास्तव में जब केवल लिखा रहता ना तब वास्तव में वो होता, ठीक है। और किसी को दिक्कत इसमें? हाँ जी, 1 और 2 दोनों, तो 3 नहीं हुआ। हाँ तो तब क्या चीज करके ई वाला 3, ई वाला 3 थोड़े है, वो तो अंग्रेजी जानिए नहीं रहा है। चलिए अगला सवाल, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? सबसे पहला काम क्या करिए, इसमें है इसको हटाइए, ये है ये नहीं है, यही समझिए, ऐसा कुछ नहीं है हमारे फिगर में। अब गिनती कर, अब आसानी से गिनती हो जाएगा। 1 2 3 4, तो 4 गुने 2 8 त्रिभुज, प्लस जब भी ऐसे है तो ये हुआ बाबू 1, ये हुआ 1, और इसके अंदर जब आप ये बनाते हैं तो इसको कहते हैं +4, यानी 1 2 3 4, क्या कहते हैं इसको? +4। अब आप यहां पर देखिए कि क्या है ना, तो ये 1 तो ये रहा, तो उसको तो गिनती करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 कितना? 8, यानी कुल मिला के कितना? 16। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। छिपा हुआ आकृति है, ठीक है, और इससे ज्यादा तो नहीं मैच कर रहा है। कोई बात नहीं, रुकिए, एक और है। अब ठीक है, ये बीच वाला ही नहीं हुआ जी, है हो तो गया। हाँ, पूरा मैच नहीं कर रहा और क्या। हाँ तो जिसमें मैच कर रहा लगा लीजिए तब, कोई ऑप्शन नहीं अब। अच्छा सी में, किसको सी में मिल रहा है? कुछ भी बोल देना है, हाँ? सी में ई वाला कहाँ है बॉक्स, बताइए तो, कहाँ ई वाला बॉक्स कहीं दिख रहा है? ऐसे रहता तब ना। चलिए आगे, क्या हुआ? क्या हुआ जी, बोलिए ना जी। जबरदस्ती,
अच्छा ठीक है, जबरदस्ती है। देखिए सबसे पहला बात समझिए, नॉन वर्बल में बहुत सारा चीज ऐसे ही होता है, अगर पूर्ण रूप से मैच नहीं करे तो जो अधिकतम मिलता है उसको टिक किया जाता है। आइए इसमें, अब यहां पर इसको काटिए, ठीक है, काटने पर तो यह ऐसा बन रहा है, ई वाला तो हमको लगभग नहीं करता ये कोई काम का यहाँ बीच में दिया है, ये ऐसे फालतू में दे दिया टाइम इंगेज करने के लिए, दिमाग लगा रहा विद्यार्थी झुट्ठे का। आइए यहाँ सब लगा हुआ चीज यहाँ पर है, तो ये जब यहाँ गया और ये जब यहाँ गया तो ये देखिए ये जो डिजाइन बना है, ये जो डिजाइन बना ये वाला, ये जब इधर पलटी मारेगा ना तो यहाँ ऐसे आ जाएगा, और ये जब पलटी मारेगा इधर ये ऐसे आ जाएगा, मतलब जितना एरिया लेना होगा वो, तो यानी कि उसका ये वाला हिस्सा तो कटेगा, इसका भी कटेगा, एक एक गो सर्कल उधर बीच में जाएगा। अब इस हिसाब से देख लीजिए कौन आंसर आ रहा है। नहीं नहीं ठीक है, ऑप्शन बाबू 2 नंबर, ठीक है। अगला सवाल, दी गई आकृति का यहाँ पर मिरर इमेज बनाने बोल रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पर एक डंटा में एगो न गोला है, यहाँ 2 गो गोला है, एगो है एगो है एगो है, ठीक है। अब इसमें जो है बिल्कुल सही है, ही गलत है, क्योंकि जैसे ये है वैसे ही ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ वाला हिस्सा में, तो यहाँ पर देखिए ये सर्कल जिधर है उस साइड में रंगा हुआ है पूरा, और यहाँ पर देखिए ये ऊपर चला गया, ये गलत, ये वाला क्या सही। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। असंगत का चयन कीजिए, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो और हॉकी, क्या हो जाएगा, मुक्केबाजी, कुश्ती और जूडो ये सब इंडोर गेम में आ जाता है, हॉकी बाबू आउटडोर गेम में आ जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। फर्स्ट क्लास, एसी 2 टीयर, टिकट और एसी 3 टीयर, क्या होगा आंसर। ये सब बाबू ट्रेन का अलग अलग बोगी, आई टिकट है, टिकट तो सबको लेना है, चाहे ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन टिकट लीजिए, आंसर होगा टिकट, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। ये बनाए थे 8349, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, रुक, हाँ जी, क्षेत्रीय का 18, 7 गुने 2 14, 4 पंचे 20, ये वाला अलग, ठीक है। हाँ ठीक है, आंसर हो जाएगा बाबू 1 नंबर, फिर से बोलिए। आप जोड़ने के बाद ना काटे फिर रूप चेंज ना कर दिए, आई ओरिजिनल रूप मैंने दे दिया आंसर, 7 गुना 2 14, ठीक है। एरोबिक्स, ये बाबू डांस है, एरोबिक्स एक प्रकार का डांस है, नृत्य है, जबकि शतरंज, कैरम और लूडो इंडोर गेम है, आंसर होगा 1 नंबर। कुछ दिन के बाद जो है आदमी इसको क्या पढ़ेगा, शतरंज, कैरम और लूडो मोबाइल में यह गेम है, ठीक है, मोबाइल का गेम है, एरोबिक्स डांस है, सब चीज चलता है मोबाइल में, शतरंज जो चलता है, ताश चलता है तो वो नहीं चलेगा। आइए इसमें क्रिकेट हॉकी सब चलता है, फुटबॉल वुटबॉल सब, हाँ डांस होता है। आइए आप, अरे ये क्या क्वेश्चन है जी, ओ मिक्स हो गया यहाँ से यहाँ नहीं, हाँ वही तो हम सोचे ये ब्लड रिलेशन में कहाँ से आ गया। क्या लिख रहा है देखिए, सी का एक्स का सी से क्या संबंध है, एक्स और सी के बीच रिलेशन हमको दर्शाना है, और एक्स और सी के बीच क्या रिलेशन है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए यहां पर लिखा है एक्स और सी का बात, सी कहां है जी यहां पर, लेकिन मेरे पति सी का एक भाई डी है, मेरे पति सी का एक भाई डी है और ई डी का बेटा है, क्या टूटा लग रहा है। ए ने बी से कहा मैं अपनी नानी एक्स की बुद्धिमान नतनी हूं, नातिन हूं, और हालांकि मेरी केवल एक बहन है,
आप मेरे मामा की बहन हैं, तो मामा की बहन है मतलब माँ है, ठीक है। ये क्या है जी? हाँ, मामा की बहन नानी बना लेना कुछ दिन के बाद। हाँ, यहाँ हम बोले मामा की बहन माँ नहीं होती है। हाँ, ए ने बी से कहा मैं अपनी नानी एक्स की बुद्धिमान नतनी हूं, हालांकि मेरी केवल एक बहन है, यानी कि ए की केवल एक बहन है, ए को एक ठो बहन है। और क्या बोला, हालांकि मेरी एक केवल एक बहन है, आप मेरी मामा की बहन है, मामा की बहन है मतलब माँ है, मान लीजिए। किसको कहा, ए ने बी को कहा, यानी कि ये जो है बाबू कौन है, माँ है या मौसियो रखिए लीजिए, ठीक है, माँ या मौसी है। बी ने ए से कहा, अब पलटी मार रहा, बी ने ए से कहा हालांकि मैं विवाहित हूं लेकिन मेरी कोई बच्चे नहीं है। अब कंफर्म हो गया कि वह कौन है, मौसी है, ठीक है। लेकिन मेरे पति सी का एक भाई डी है और ई डी का बेटा है, और ई जो है डी का बेटा। इस लाइन से कोई मतलब नहीं है इसको। एक्स का सी से क्या संबंध है, एक्स जो है वो सी का क्या है, तो यहां पर एक्स जो है वो बी का पति है। एक्स कौन है, बी का पति है। और इसके लिए कौन हो गया, इसके लिए मौसा हो गया। एक्स कौन है, बी का पति है, तो मौसी का, यहां पर क्या लिखा, अच्छा एक्स लिख दिए जी, सी सी, हाँ सी, सी पति है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बी का पति कौन है, सी, यानी कि ए के लिए कौन हो गया, मौसा। अब है मैं अपनी नानी एक्स की बुद्धिमान नतनी हूं, तो इसका मतलब एक्स के लिए कौन है, दामाद, और ये कौन हो गया, तो सास। प्रश्न में है एक्स का सी से क्या संबंध है, एक्स जो है वह सी का सास है, तो सास है मतलब पत्नी की मां है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। आगे बढ़े, क्या हमारे आसपास मच्छर होने पर उन्हें मारा जाना चाहिए। अगर हमारे आसपास मच्छर हो तो उसको मारना है कि नहीं मारना है, ये हमारे पास सवाल में है। तो चलिए इसमें देखिए कि क्या लिख रहा है। हाँ, तो मारना चाहिए, तो बोला हाँ, तो पहले वो हाँ में जवाब दिया और उसके बाद वो क्यों हाँ में जवाब दे रहा वो बता रहा है। अन्यथा वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि वे रोग के वाहक होते हैं, यानी कि वह रोग लाता है। सही कि गलत, सही है। क्या हमारे आसपास मच्छर होने पर उन्हें मारा जाना चाहिए, तो बोला कि नहीं, नहीं मारना चाहिए। तो बोला कि ठीक है, नहीं, मुंह में कलम नहीं लेना चाहिए, तो नहीं। तो अब वो बोला कि क्यों नहीं, क्यों बोल रहे हैं, तो बोला कि उनके पंख नहीं होते हैं, मच्छर का पंख नहीं होता है। गलत, इस बात से कोई मतलब ही नहीं है उस बात को, इसीलिए बाबू पहला सही है, दूसरा गलत है। उसके बाद है ये 11 खिलाड़ी मिलकर एक टीम बनाते हैं, इस, हाँ ये दूसरा सवाल है, ये 11 खिलाड़ी मिलकर एक टीम बनाते हैं इसलिए उनकी टीम मैच जीत सकती है। ये 11 खिलाड़ी यानी कि पार्टिकुलर वहां पर 11 को खिलाड़ी है, उसके बारे में वो इंडिकेट करके कह रहा है। ये 11 खिलाड़ी मिलकर एक टीम बनाते हैं इसलिए उनकी टीम में मैच जीत सकती है, इसलिए टीम जो है मैच जीत सकती है, ये बात बोला। तो धारणा नंबर 1 है एक अच्छी टीम के खिलाड़ियों को आपस में अच्छी तरह से समन्वित होने और मैच जीतने में एक दूसरे की मदद करने की संभावना है। सही बात है, सही है। टीम को मैच जिताने के लिए टीम में 11 खिलाड़ी पर्याप्त है, ये जो है 11 खिलाड़ी पर्याप्त है। तो यहां पर रुक जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ, समझिए पहले इसको। ये 11 खिलाड़ी मिलकर एक टीम बनाते हैं, यानी कि 11 खिलाड़ी का ही टीम बनेगा, 11 खिलाड़ी का ही क्या होगा, टीम बनेगा, इसलिए उनकी टीम मैच जीत सकती है। और यहां जो लिखा है
कि टीम को मैच जिताने के लिए टीम में 11 खिलाड़ी पर्याप्त, और यह भी क्या होगा तब सही होगा। गलत होने का कोई चांस नहीं है। किसी को कुछ बोलना है, बोलना चाह रहे हैं बोल लीजिए। क्या दूसरा वाला, यहां पर बाबू टीम को मैच जिताने के लिए टीम में 11 खिलाड़ी पर्याप्त है। अगर ये 11 खिलाड़ी पर्याप्त नहीं है लिखता थोड़ा देर के लिए, इसका मतलब उस टीम में 11 के अलावा 12, 13, 14, 15 का जरूरत है। और यहां पर ये तो नंबर का ना मामला हो गया कि हमको और व्यक्ति का जरूरत, और प्लेयर का जरूरत, 15-16 गो का जरूरत है, 11 गो पूर रहे हैं हम। यहां पर देखिए क्या कर रहा है, ये 11 खिलाड़ी मिलकर एक टीम बनाते हैं। 11 खिलाड़ी मिलकर के एक तो टीम बनाता है, यानी कि उस टीम में कुल मेंबर की संख्या कितना, और वो है 12-13 का जरूरत नहीं है वहां पर। हाँ तो क्रिकेट पे लेके चल जाओ, चल जाओ क्रिकेट पे। क्रिकेट का बात किया है, फुटबॉलों में 11 खिलाड़ी रहता है, हॉकियों में रहता है, तो ओकरा काहे नहीं सोचता है, बोलो अब। हाँ कुछ भी ठीक है। जब हमको 11 गो प्लेयर का जरूरत है टीम के लिए, और टीम में 11 गो प्लेयर है, कहानी खत्म होगा। वर्मा का जरूरत कहाँ हमको तब, समझ में आया। सभी सिम फोन है, कुछ फोन स्मार्ट है, कोई भी फोन कीपैड नहीं है, फोन कीपैड नहीं है। तो फोन को कीपैड से दिक्कत है, ये दोनों चाहेगा तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। अब आइए, कोई भी सिम कीपैड नहीं है, सिम जो है कीपैड नहीं है, सही की गलत, बिल्कुल सही है ये। कुछ सिम कीपैड है, कुछ सिम कीपैड है, गलत। कुछ फोन कीपैड है, कुछ फोन कीपैड है, ये भी गलत। पहला सही, दूसरा तीसरा गलत, ठीक है। सभी पुस्तकें फिक्शन है, सभी पुस्तकें, अच्छा अच्छा अच्छा, सभी पुस्तकें फिक्शन है, सभी फिक्शन साइंस फिक्शन है, सभी साइंस फिक्शन फिल्म है, तो सभी फिल्में फिक्शन है। सभी फिल्म जो है वो बाबू फिक्शन के अंदर है क्या, देखिए तो गलत। सभी साइंस फिक्शन पुस्तकें हैं, सारे के सारे साइंस फिक्शन जो है वो क्या पुस्तक के अंदर है, नहीं, ये भी गलत। सभी फिल्में पुस्तक है, क्या सारे के सारे फिल्म पुस्तक है क्या, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, तीनों गलत है, सभी गलत है। एक नंबर शायद ऑप्शन होगा इसका। आइए इसमें क्या कह रहा है इसको, कि कह रहा है कि बोर्ड मास के सवाल हैं और हमको बना लीजिए। आंसर बाबू 4 नंबर होगा। यहां पर लिखा है एक्स का वाई से क्या संबंध है, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है यह निकालना। ए ने बी से कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं, सी मेरे चाचा का बेटा है और एक्स की पत्नी है। बी ने ए से कहा वाई मेरी दादी है और आप उनके छोटे बेटे हैं। एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है यह बताइए। ए ने बी से कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं, ए ने बी से कहा, ए जो है बी से कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं, ए ने बी से कहा मैं तुम्हारा चाचा, यानी ए हो गया बाबू चाचा, इसका बी का, मैं तुम्हारा चाचा हूं। सी मेरे चाचा का बेटा है, और ए ने कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं, सी मेरे चाचा का बेटा है, यानी कि ए का भी कोई चाचा है, और चाचा का बेटा का क्या नाम है, तो सी।
और उसकी पत्नी एक्स है और इसकी पत्नी का नाम क्या एक्स है, पत्नी एक्स है। बी ने ए से कहा, अब बी ए से कहता है वाई मेरी दादी है, यानी कि इसकी मां हो गई, इसकी मां हो गई ना। बी ने ए से कहा वाई मेरी दादी है, दादी है। अब बोला जा रहा कि एक्स का वाई से क्या संबंध, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन, तो ये बाबू क्या हो जाएगा, पुतहु बहू, और ये हो जाएगी क्या, तो सास। अब यहां पर है भाई की पत्नी, बेटे, पुत्र की पत्नी, पत्नी पति की बहन, पुत्र की पत्नी, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, अलग ढंग का है। एक आदमी नहीं बोलता, अब दो दो बार बीच में चाचो बोलता है, भतीजो बोलता है। इससे पहले वाला में भी यही हुआ था। आप मिटा दे जी। MERGE, MERG और E, -2 -2 -2 -2 -2, सब में क्या हुआ, -2 हुआ। TUT कट, सी में -2 करिए ए, यू में -2 कर दीजिए तो बाबू एस, टी में -2 करिए तो आर, ASR, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा है, एच को कौन सा फूल मिला, एच को कौन सा फूल मिला, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एच को कौन सा फूल मिलता अभी पता चलता है। इसमें लिखा है, इसमें जोरो के पास 5 अलग अलग फूल ABCD, उनके पास 5 दोस्त, ये ठीक है। JI और H को फूल B और D नहीं मिले, यानी कि H को जो है ना B मिला और ना ही D मिला। ठीक है, लाल टोपी वाले इधर देखिए, काला टोपी वाले इधर देखिए, नहीं तो पता चलेगा कि बाद में खत्म हो गया, फिर कहिएगा सर एक बार व्यवस्था लगाइए। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, अब बोला आई को फूल सी या ई नहीं मिला, आई को जो है फूल सी नहीं मिला। ठीक है, आई को फूल सी नहीं मिला, और आई को यहां पर देखिए, आई को यहां भी बोल रहा, आई को बी और डी भी नहीं मिला, ना बी मिला ना डी मिला, आई को ना बी मिला ना डी मिला, तब बताइए आई को क्या मिलेगा, तब यही ना मिलेगा। तो ये जब आईए का पास चल जाएगा तो ये किसके पास जाएगा, तो आंसर क्या होगा। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। पहला बार में सुतल था, कौन है जी, नहीं सुधरेगा तू लोग, जबरदस्ती सही किसको लग रहा है, कौन लड़का जी हमारा ट्रिक के जबरदस्ती कहते रहता है खाली। आइए हम डायग्रामे से अब बनाया करेंगे, कम से कम आप लोग खुश तो रहिएगा। अरे क्या होगा, देखिए क्या लिखा है, ABCDE, ABCDE। देखिए एग्जाम पास करना उतना जरूरी नहीं है, खुश रहना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, खुश रहिए। GHIJK में से प्रत्येक को एक फूल दिया गया, JI और H को फूल B और D नहीं मिला, B और D, J को भी नहीं मिला, I को भी नहीं मिला, H को भी नहीं मिला, कौन कौन, तो B और D, इसको नहीं मिला, किसी और को मिलेगा, कुछ और मिलेगा। फिर क्या है, K को फूल B नहीं मिला, K को भी ये नहीं मिला। अब देखिए 4 को नहीं मिल रहा, तो कौन बचा जी, J H, तो जी है ना बच रहा है, देख लीजिए जी ही ना बच रहा है, तो फूल भी किसको मिलेगा, जी को मिलेगा। चलिए जी वाला कहानी खत्म हुआ। अब क्या लिखा है, आई को फूल सी या ई नहीं मिला, आई को ना तो फूल सी मिला और ना ही ई मिला, आई को सी भी नहीं मिला, यहां भी आई, और ई भी नहीं मिला, यहां भी आई, इसको भी नहीं, आई नहीं आई नहीं आई नहीं, तो आई यही ना होगा। चलिए अब देखिए आई का भी कहानी खत्म हो गया। अब यहां पर क्या, आई हटाइए बीच में से, कि जे को भी नहीं मिला, एच को भी नहीं मिला, तो जे को भी नहीं मिलेगा और एच को भी नहीं मिलेगा, तो जे यहां जाएगा तो एच यहां जाएगा,
H यहां जाएगा तो J यहां जाएगा, कौन बचा जी? J और H के अलावा क्या बचा? K बचा, तो K यहां पर आया, ठीक है। और क्या बचा? J को E फुल मिला है, हाँ जी J को E फुल मिल गया, तो J को जब E फुल मिल गया तो यहां से J को हटा दीजिए, सॉरी H को यहां से हटा दीजिए, यहां से J को हटा दीजिए, हो गया, कहानी खत्म हो गया। H को कौन सा फुल मिला? H को C फुल मिला, E वाला, ठीक है। अब ये आप इतने देर में बनाइए, क्या होगा? ज्यादा ज्यादा होगा तो टाइम लगेगा, दूसरा विद्यार्थी पहले बना के चल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, या तो खुद सुधरिए, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए अगर आप वही कहिए ना सर व्यवस्था लगाने से बढ़िया हमको 2 बार और बता दीजिए, उसमें हमको खुशी होता है, और जब व्यवस्था लगाने में हमारा बाबू लहर आने लगता है। कहाँ था क्वेश्चन हमारा? अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दिन रात हम एक ही दिमाग लगाते रहते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी से कैसे बनाएं, और वो चीज आप लोगों को अच्छे नहीं लगता है। आप लोगों को लगता है ना क्वेश्चन जो रहे बनाएंगे हम, लिखिए, लिख के पूरा एकदम डिटेल से बना के बैठेंगे, हाँ बनाए हैं, ठीक है। इस चीज को छोड़िए, एग्जाम में बहुत दिक्कत है, पता चलता है उसको, इसी सबको पता चलता है, इस सबको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाला सबको क्या पता चलेगा? दर्द यहां पर उठता है, जाकर उनसे मिलकर दर्द एक बार लीजिए, ठीक है। QUIT यहाँ पर क्या लिखा है जी? शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो अच्छा पूरा व्यवस्थित करना है, आंसर देख के बता देते हैं इसका, 2 नंबर बी ऑप्शन। चार होता है, अब तो बनाने पड़ेगा हमको। QU तो सब में है, QU सब में है, तो यहां पर बाबू 1 नंबर, यानी कि सबसे पहले 3 के बाद क्या है? अब यहां पर E है, यहाँ I है, यहां पर I है, यहां पर O है, तो यानी कि पहले E आएगा। अब I और I, यहां पर T, यहां पर N, तो पहले 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। हाँ जी यही है, 4 नंबर डी ऑप्शन। चलिए अगला 39, क्या लिखा है? यहां पर देखिए SOLARIZE, और इसका कोड क्या लिखा है? 111 लिखा है, तो विपरीत लिख करके उसको जोड़ दीजिए, यानी कि यहां पर बाबू 8 12 15 9 18 1 और 22 सबको जोड़ दीजिए, 111 हो जाएगा। उसी प्रकार से पोजीशन के सभी अपोजिट लेटर के पोजीशन को जोड़ दीजिए, हो जाएगा बाबू 2 नंबर 99 बी ऑप्शन। जो इसमें बाबू टिक कर लीजिए, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। आइए इसमें देखिए, ये ऐसे ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में है तो हम इसको ऐसे भी बनाने वाले हम ट्रिक से है नहीं। आइए इसको तो सेट ही करेंगे पूरा, आप लोग को भी बढ़िया रहेगा। एक कंपनी XYZ 8 अधिकारी ABCDFGH के वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूर ने किसी क्रम में AB का पड़ोसी नहीं है। चलिए 8 को है ना, तो 2 2 4 2 6 2 8, ये गया बाबू ब से बाया और ये गया बाबू द से दाया। क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको ध्यान से समझिए। AB का पड़ोसी नहीं है, बहुत बढ़िया। F और G के बीच में केवल एक अधिकारी बैठा, बहुत अच्छा। E और H के बीच में केवल 2 अधिकारी बैठे, ये भी अच्छा। D B के दाएं को तीसरा। अब देख लीजिए, हमको जब तक मेरे लायक लाइन नहीं मिला हम पढ़ते रहे, क्यों? ये F और G के बीच में एक आदमी, F दाया की G बाया हमको पता नहीं है। E और H के बीच में केवल 2, तो कौन दाया कौन बाया हमको नहीं पता है। यहां पर कंफर्म हो गए तो इससे पढ़ेंगे D
बी के दाएं को तीसरे स्थान पर, बी के दाएं को पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन है? डी है। इसके बाद डी बी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा, तथा एच का निकटतम पड़ोसी है। एच का निकटतम पड़ोसी कौन है? तथा एच का निकटतम पड़ोसी, यानी कि डी है एच का निकटतम पड़ोसी। अब बाबू एच इधर भी हो सकता है, नहीं तो एच इधर भी हो सकता है, अभी तक के हिसाब से। चलिए आगे पढ़ते हैं। ए सी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए, एफ ए का पड़ोसी है, एच के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है? हमको फिर वहीं पर लेके पहुंच गया, कोई कर्म का लायक नहीं छोड़ा। चलिए अब ऊपर से पढ़ते हैं। ई और एच के बीच में केवल दो अधिकारी बैठे हैं। ई और एच के बीच में केवल दो अधिकारी बैठे हैं। अगर एच यहां पर है तो 1 2 यहां पर ई, और अगर एच यहां पर 1 2 यहां पर ई, अगर एच यहां पर 1 2 यहां पर, एच यहां पर 1 2 यहां पर ही, बात बराबर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और तो कुछ नहीं। चलिए इसको एच को यहां रखते हैं, पहले इससे बनाते हैं, नहीं बनेगा तब दूसरा फिर बनाएंगे। ठीक है, क्या? अच्छा एक और फिगर बना लेते। 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे डी, यहाँ पर एच, तो इधर एच रखेंगे, यहाँ पर बी। क्या है देखिए अब, क्या ठीक तो है? ओ अच्छा अच्छा, यहाँ पे डी, यहाँ पर एच। अब क्या है, ए बी का पड़ोसी नहीं है, एफ और जी के बीच में केवल एक अधिकारी, ई और एच के बीच में केवल दो अधिकारी। ई और एच के बीच में, एच यहां पर, डैश डैश यहां पर बाबू ई, आई एच, एच यहीं पर है, 1 2 यहां पर बाबू ई, दोनों में एक ही जगह पे एच रखे हैं अभी। ठीक है, ई और एच के बीच में केवल दो अधिकारी हो गया। डी बी के दाएं को तीसरे, डी बी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, हो गया। एच का निकटतम पड़ोसी ये भी हो गया। ए सी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, ना ही है जी। एफ ए का पड़ोसी है एच के संदर्भ में। एफ और जी के बीच में केवल एक अधिकारी, एफ और जी के बीच में एक अधिकारी है। इसका मतलब हुआ कि एफ यहां बैठेगा तो बाबू जी यहां बैठेगा, जी यहां बैठेगा तो एफ यहां बैठेगा, क्योंकि और कोई सिचुएशन है ही नहीं इसके लिए, इस जगह पे और कोई सिचुएशन नहीं है। और यहां पर अगर हम आते हैं तो यहां पर जो है एफ और जी के लिए ये भी जगह है, और एफ और जी के लिए ये भी जगह है। ठीक है, यहां तो बहुत हो गया, पहले हम इसी को बनाएंगे फिर। एफ ए का पड़ोसी है, एफ किसका पड़ोसी है? ए का। एफ ए का पड़ोसी, चाहे दोनों में से जहां रहे एफ यहां बैठ सकता है, एफ ए का पड़ोसी है। ए सी के दाईं और दूसरे स्थान पर, ए सी के दाईं और दूसरे स्थान पर गया, ये तो चल गया आपकी। यहाँ तो 4 4 को ना गया जी। रुक जाइए, एफ एच के बाएं और निकट स्थान पर बैठा है, एफ एच के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ एच के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ एच के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है। सब में तो वैसे नहीं। चलिए देखिए, बनाना तो है ये। ए बी का पड़ोसी नहीं है, यहां पर लिखा है ए सी के दाएं और दूसरे स्थान पर है। इससे पहले क्या था, ई और एच के बीच में केवल दो अधिकारी हैं, ये हो गया है। एफ और जी के बीच केवल एक अधिकारी है। एच का निकटतम पड़ोसी ए सी के दाएं और दूसरे स्थान पर है। एफ ए का पड़ोसी है। ए बी का पड़ोसी नहीं है तो ए यहां बैठ जाएगा, चाहे ए यहां बैठ जाएगा। ठीक है, और यहां पर एक और लाइन था जी वाला जी, एफ और जी के बीच में केवल एक अधिकारी बैठे हैं। ठीक है,
और अब हमारे पास है लाइन ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सी तो यहां नहीं बैठेगा, सी यहीं बैठेगा, सी के दाईं ओर पहला, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इसके बाद क्या है, यहां पर ये एफ और जी के बीच एक अधिकारी बैठे हैं, एफ और जी के बीच में एक अधिकारी बैठे हुए हैं। एफ ए का पड़ोसी है, एफ ए का पड़ोसी है, तो ये वाला हो गया कंफर्म। एच के संदर्भ में एफ का क्या स्थिति है, एच के संदर्भ में एफ का स्थिति क्या है, तो बाएं को पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, एफ एच के बाईं और तीसरे स्थान पर। मिटा दे इसको, जल्दी लिखिए, बहुत टाइम हो गया जी। जल्दी कीजिए। लेकिन बताएं, रातें हम क्वेश्चन बना रहे थे, हमारा 21 बार में बन गया था। है देखिए ना, हम 21 को बनाए उसी में बन गया है, देखिए ठीक है, एक बार बनाए बन गया फटाक से। मिटा दे, मिटा दे। चलिए अगला सवाल देखिए, सभी छात्रों में से, सभी छात्रों में से किसका वजन न्यूनतम है। ए इधर सहरसा वाला मोबाइल चला तू बैठ के, वहां पर मोबाइल ही चलाना है, 200 रुपया उसी का दिया है। बना रहे हम फिर ट्रिक से, देखो कैसे बनता है, इस चीज को बाबू समझो, ठीक है। ऊ सर बता दीजिए, व्यवस्था लगा दीजिए, व्यवस्था लगा दीजिए, मत क्या करो, ये बहुत अच्छा चीज है, इस चीज को समझिए पहले क्या है। सभी छात्रों में से किसका वजन न्यूनतम है, यहां पर हमसे पूछा गया कि सबसे कम वजन किसका है। सबसे कम वजन उसी का होगा जो किसी से अधिक नहीं होगा, सबसे कम वजन इसी का होगा जो किसी से अधिक नहीं होगा। आइए, पी मध्य स्थान पर है, पी जाओ यहां से, आर और भी क्रमशः दाएं और बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, आर और भी जाओ, ये भी न्यूनतम नहीं हो सकता। यू आर के ठीक बाद खड़ा है, यू आर के ठीक बाद खड़ा है, तो यू जब आर के ठीक बाद खड़ा है तो यू आर के, कौन क्वेश्चन है जी यहाँ, यहाँ रुकिए, यहाँ वजन के बात है वहां पर। अच्छा हाँ, वजन के बढ़ते क्रम में, ठीक है ठीक है, कौन था जी, आर और भी क्रमशः बाएं से, ये हो गया, यू आर के ठीक बाद खड़ा है, तो यू आर के ठीक बाद ना, आर के ठीक बाद, तो आर तो हो गया पहले, तो आर चला गया, आर नहीं है, आर तो पहले चल गया। टी आर और पी के बीच में, टी जो आर और पी के बीच में है, तो टी भी गया, पी के बीच में। एस सबसे कम वजन वाले सिरों से तीसरे स्थान पर, एस भी गया, और भी ऑलरेडी जा चुका है, तो बचा कौन, हो गया आंसर, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, केवल इधर हल्ला नहीं, कौन सा खेल केवल एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है, केवल एक खिलाड़ी द्वारा कौन सा खेल, यानी कि खिलाड़ी बहुत है, खेल भी बहुत है, लेकिन कोई एक खिलाड़ी है जो कोई एक ठो खेल खेलता है, तो केवल एक खिलाड़ी द्वारा खेले जाने वाले खेल, तो यहां लिखा है, खेलते हैं, यूसुफ फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन खेलता है, केवल यूसुफ और रॉबर्ट ही फुटबॉल और टेनिस खेलते। देखिए, फुटबॉल भी और टेनिस भी कौन कौन खेलता है, दो गो, तो फुटबॉल भी टेनिस भी हटाइए, इसको तो दो गो खेलने वाला हो गया। राहुल और सुनील हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं, क्या, अच्छा सुनील, विराट और राहुल क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाला चार गो हो गया, आंसर एक 4 नंबर डी ऑप्शन। तेरह सौ इकतीस, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब,
14 का क्यूब। आंसर 2197, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। 4 5 45 क्या है इसमें? अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। +3 -3 -5 +3 -5 और यहां पर फिर +3 नहीं +3 यहां पर बाबू +3 करेंगे हो जाएगा 9। वाट के स्थान पर 1 नंबर ऑप्शन 9। क्या लिखा है? 5 10 15 20 25 तो यहां पर बाबू क्या हो जाएगा? Z -5 के हिसाब से। ठीक है। हेलो बाबू 2 मिनट में फोन कर, 5 मिनट में फोन कीजिए, क्लास में अभी। ठीक है। हाँ जी, इसके बाद अब Z आया तो Z तो 2 जगह पे है, -4 -5 -6 -7 -8 -8 तो क्या हो जाएगा? 54। Z 54 ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। लिखने में अंतर हुआ, वो ऐसे होता है, 0 ऐसे होता, हम एक दिन बताए थे, वो एकदम पूरा ऐसे होता है। चलिए अगला, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 7 2 9 तो 11 2 13, 13 का स्क्वायर 169। उत्तराखंड तो मसूरी, उत्तराखंड की राजधानी मसूरी है और बाबू मेघालय की राजधानी शिलोंग है। क्या हुआ, क्या हुआ? शहर है। अच्छा ठीक है, मसूरी शहर है। आइए यहाँ पे, जिस लेटर के सामने जो चिन्ह है वही उसका कोड है। जिस लेटर के सामने जो चिन्ह है वही उसका कोड है। ऑप्शन इसका हो जा रहा 2 नंबर। क्या चीज का हल्ला कर रहा है जी तू लोग? शांति से नहीं होता है, जुट्ठो का हल्ला जी नहीं। क्या दिक्कत बा बोलिए, काट के देख लें। कार है स्कॉर्पियो, यहां है RADIO, RADIO। ठीक है, यानी कि सी को छोड़ करके सब चल जाएगा उसी में, है ना। अब यहां पर देखिए कि CAR तो ये तो तीनों ना है, हच डॉलर और परसेंटेज। ठीक, हच भी है, डॉलर भी, परसेंटेज भी है। अब इस तीनों में से सी का क्या हो रहा है तो पता है नहीं, अभी नहीं ना पता। चलिए अब यहां पर RADIO का बात कर लें तो क्या क्या किसके किसके सामने जाएगा? यहाँ S है, यहाँ डॉलर है, ये दोनों अलग अलग है। अगर R का बात कर ले, अगर S बनाए तो R का कोड बाबू यहाँ पर R यहाँ है और R यहाँ है। ठीक है, और A के लिए जा रहा परसेंटेज, A के लिए परसेंटेज है, R के लिए हो जा रहा डॉलर। ठीक है, और A के लिए परसेंटेज, R के लिए डॉलर है। कोई सी में नहीं है ये, परसेंटेज और डॉलर दोनों तो है, ये है। इसके बाद हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला मत कीजिए। अब DIO का CAR, इस तीनों को छांटिए, हच डॉलर परसेंटेज को छांटिए, हच डॉलर परसेंटेज को छांटिए, ये तीनों आएगा, एंड स्टार और ये वाला, तो एंड स्टार और ये वाला। ठीक तो है, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सामने वाला के हिसाब से नहीं हो रहा है कि जो जिसके सामने है। स्टेडियम में घुसने से पहले यह सूचना जरूर पढ़ें। स्टेडियम में घुसने से पहले यह सूचना पढ़ें। तो जब सूचना पढ़ने बोल रहा है तो इसका मतलब लोग वहां शिक्षित लोग आता होगा तभी तो बोल रहा है कि सूचना पढ़िए, तो इसका मतलब लोग शिक्षित है। सही है, कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम नहीं आता है,
अगर पढ़ने के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब वह देखेगा तभी तो पढ़ेगा, इसलिए दूसरा भी सही है। इसका आंसर 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।